टॉपिक का नाम है हमारे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने बताना है। अब देखिए किस तरीके से निकालें। तो पहली चीज तो क्या है बच्चा पार्टी, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन फाइनली मुझे जो है हमेशा याद रखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि बेटा इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो इसका मिनिमम वैल्यू होता है बच्चे वो होता है आपका माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये इसका मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो यानी ये कहाँ से कहाँ के बीच में रहता है, ये ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा कैसे आएगा बताया जाएगा आपको। ये कहाँ से कहाँ के बीच में रहता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। यानी मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ के बीच में रहता है। ये इसकी रेंज है। रेंज मतलब क्या होता है, जितना ये गिर सकता है और जितना ऊपर हट सकता है। गिरा हुआ या माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, यानी मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। कॉपी करिए, मैं आपको बता देता हूँ ये आता कैसे है। सबसे पहले बात हमारे दिमाग में ये आता है कि बेटा मैथ्स पढ़ रहे हो तो कैसे आता है। चलो मैं क्लियर कर देता हूँ ये चीज कैसे आता है। देखिए किसी भी एक को लेके क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को लेके क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं एक बात जानता हूँ कि जो साइन होता है, केवल साइन के बारे में जानता हूँ कि साइन -1 से 1 के बीच में होता है। मैं कॉस के बारे में भी जानता हूँ कि कॉस -1 से 1 के बीच में होता है। लेकिन मैं अगर साइन और कॉस दोनों आ जाए तो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि इसका कैसे पता करेंगे भाई कहाँ से कहाँ के बीच में होता है। तो इसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी क्या लगाई कि इसको या तो पूरा साइन में चेंज कर दो या इसको पूरा कॉस में चेंज कर दो। क्योंकि अगर पूरा साइन में चेंज कर दिया तो हम कह देंगे भाई मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। अगर पूरा हम कॉस में चेंज कर देंगे तो भी हम कर देंगे कि मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। हम आराम से कह देंगे, हम जानते हैं ऐसे ही कहना है हम लोगों ने। तो अब देखिए मैंने इसके लिए, ऐसा करने के लिए ए के प्लेस पे पुट कर दिया बेटा आर कॉस एल्फा, और बी के प्लेस पे पुट कर दिया बेटा आर साइन एल्फा। ठीक है, इस तरीके से मैंने पुट किया तो देखिए क्या होता है, जस्ट फॉर चेंजिंग। तो जैसे ए के प्लेस पे आर कॉस एल्फा रखा, साइन थीटा साथ में, बी के प्लेस पे आर साइन एल्फा रखा, कॉस थीटा साथ में। बेटा यहाँ से आर कॉमन आ गया तो क्या हो गया, साइन थीटा कॉस एल्फा प्लस कॉस थीटा साइन एल्फा। बेटा जी एक फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप लोगों को शायद पता पड़ गया होगा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आर साइन थीटा प्लस एल्फा। सब लोग सहमत है मेरी बात से? चलिए यस सर। यस सर, यस अब सर। देखिए यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर मैं साइन के बारे में एक बात जानता हूँ कि साइन कितना भी कूद ले, ये कहाँ से कहाँ के बीच में होगा बेटा, -1 से 1 के बीच में ही होगा। ये कहीं और नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आर भी आ रहा है तो इस पूरे को मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे को मैंने आर से मल्टीप्लाई किया तो ये कहाँ से कहाँ तक आ गया बेटा, आर साइन थीटा प्लस एल्फा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -r से r तक आ रहा है। इसको देखते ही मैंने क्या कह दिया बेटा, इसको देखते ही मैंने कह दिया कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है -r, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, +r आ रही है। ठीक है, यानी मिनिमम -r आ रहा है, मैक्सिमम +r आ रहा है। बेटा r क्या है, आर तो तुमने माना है भाई, क्वेश्चन वाले ने थोड़ी दिया था। तो आर का वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूँ, आर एक्चुअली है क्या। भाई आपने a = r cos एल्फा रखा है,
और b इज इक्वल टू आर साइन अल्फा रखा है। बेटा अगर दोनों को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, जरा आप देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया बच्चा पार्टी, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा ये 1 हो जाता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी बेटा मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू हो गई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई समस्या बच्चा पार्टी बोलना चाहेंगे? चलिए इसको रफ कर रहे हैं। अब देखिए, अब फॉर्मूले की मैं वैलिडिटी बताता हूँ, ये वैलिड कब है ध्यान दीजिएगा, किताबों में ये नहीं लिखा रहता, मैं वैलिडिटी बता रहा हूँ वैलिड कब है। भाई मैंने आपको बताया कि भाई मिनिमम वैल्यू आप क्या लिखेंगे, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, और भाई जो आप मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है हर जगह। वैलिडिटी क्या है, जब दोनों की पावर 1 हो, साइन और कॉस की पावर 1 हो, और उनके जो एंगल आ रहे हैं वो एंगल क्या आ रहे हैं आपके सेम आने चाहिए। यानी दोनों तरफ थीटा है तो दोनों तरफ थीटा आना चाहिए, दोनों तरफ 2 थीटा है तो दोनों तरफ 2 थीटा आना चाहिए। इस पर वैलिड नहीं है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस 2 थीटा, इस पर वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंगल डिफरेंट आ रहे हैं। तो दोबारा बोल रहा हूँ, पावर 1 आनी चाहिए और एंगल आपके क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्मूले को वैलिड कह सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बेसिक क्वेश्चन बताऊं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन एक्स प्लस का 4 कॉस एक्स। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम, फॉर्मूला बेस। 5 minus 5 बिल्कुल सही। ये दोनों की पावर 1 है, एंगल सेम है, तो ए तो आपका 3 हो गया और बी आपका 4 हो गया। तो बच्चा पार्टी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी -9 प्लस 16, यानी ये हो गया -5। और आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16, यानी बेटा क्या हो गया आपका 5 हो गया। ये मिनिमम वैल्यू हो गया और ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन को चेंज करें थोड़ा। अच्छा अभी तो क्या है ना, आप लोग खुश हो रहे हो, अरे बड़ा आसान, ये फॉर्मेट में दिख रहा है आपको। अभी आपको मैं ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, फिर भी हम घुमा फिरा के वही लगाएंगे। ठीक है, जैसे अगला प्रॉब्लम है कि आपको जैसे 12 साइन 2 थीटा माइनस 5 कॉस 2 थीटा प्लस 7, जैसे ये है, इसका आपको मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। तो बेटा देखिए यहाँ पर ये इसमें फॉर्मेट तो वही आ रहा है, पावर भी 1 है और एंगल भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो जी ये फॉर्मूला लग सकता है, बिल्कुल हाँ लग सकता है। ए 12 आ गया बेटा, बी आ गया -5, तो मिनिमम क्या आ गया, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा 7 तो इसका जमा ही है, तो साथ चलना ही है ना, इसको तो तुम खिला ही नहीं सकते। तो क्या हो गया, ए क्या है, 12 का स्क्वायर 145 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 7, तो यह आ गया -13 प्लस 7, कितना आ गया बेटा -6। yes sir मैक्सिमम आ गया आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 7, तो यह आ गया 144 प्लस 25 प्लस 7, तो कितना आ गया बेटा ये आपका 13 प्लस 7, इस 20 केस में आ गया आपका आंसर 20। तो ये वो थे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मेट दे रखा था। अब नेक्स्ट हम करते हैं जिसमें फॉर्मेट नहीं दे रखा है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते हैं। इसमें आप लोगों को डायरेक्ट लग रहा है कि भाई ये फॉर्मूला लग रहा है, तो आप लोग बड़े खुश हैं। थोड़ा फॉर्मेट चेंज करूं मैं, जैसे
देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, 3 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस पाई बाई 3, जैसे ये आ गया। चलो अब यहाँ पर बेटा एक तो दोनों कॉस आ रहे हैं, तो हम तो हिम्मत हार गए भाई। हमारे जो टीचर ने पढ़ाया था वो इस तरह का पढ़ाया था भाई, एक जगह साइन होगा एक जगह कॉस होगा और एंगल भी सेम होंगे। अब फंस गए हम लोग यहाँ पर। तो अब क्या किया जाए, तो अब क्या है बेटा, आप हिम्मत मत हारो, इसको थोड़ा खोलते हैं। 3 cos थीटा प्लस 5, बेटा cos a प्लस बी लग रहा है। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो देखो जी, 3 cos थीटा प्लस 5, बेटा cos पाई बाई 3 1/2 होता है, नो डाउट। और साइन पाई बाई 3 बेटा √3/2 होता है। वैल्यूज हमें याद भी होनी चाहिए। तो देखिए, इसको इधर ले गए तो 5/2 cos थीटा, ये हो गया बेटा -5 √3/2 साइन थीटा। अब बेटा ये दोनों तो सेम प्रजाति है, जब दो सेम प्रजाति है तो ऐड कर लो भाई, फिर क्या सोचना। तो ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा बोलो, 3 और 2 6 और 5 11/2 cos थीटा -5 √3/2 साइन थीटा। क्या समझ पा रहे हो, वही केस बना नहीं बना? यस सर। यस सर। यस अगर वहां हिम्मत हार जाते तो नहीं बनता। चलिए, ए भी कुछ भी मान लो, खैर ए एक्स साइन का मान लो चाहे कॉस का, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। बी हो गया -5 √3/2। तो बच्चा पार्टी मिनिमम होता है -√a² प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 121/4, बेटा बी स्क्वायर कितना हो गया, 25 × 3 75/4। चलिए, जो भी आएगा मैक्सिमम क्या हो गया बेटा, √a² प्लस बी स्क्वायर, यानी कि तो वही आ जाएगा 121 प्लस 75। तो यही आंसर हो गया आपका, ऐड कर लीजिएगा। चलिए करिए, कॉपी करिए। सेम प्रोफाइल का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंड, ट्राई करिएगा, सेम प्रोफाइल का दे रहा हूँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा प्लस 3 साइन π/6 माइनस थीटा प्लस 4। गलत नहीं होना चाहिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं आंसर इसका एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। आंसर इसका है बेटा, मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी -3 एंड मैक्सिमम इज 11। करेक्ट है, रहोगे बोलिए? यस सर, सही है। यस सर। चलिए मैंने तो सही लिखा है, आप लोगों को कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। सर चलिए आगे चलते हैं। एक देखिए, मैं आपको एक और करा रहा हूँ बेटा। इसमें क्या हुआ, जो मैं अब करा रहा हूँ आपको, इसमें क्या चीज है कि आपको बिल्कुल ही पता नहीं लगेगा। जैसे sin² थीटा -6 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 cos² थीटा, जैसे ये आ गया। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अभी देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो याद करो। वो फॉर्मूला क्या था, a sin x प्लस माइनस b cos x का, यानी साइन के ऊपर 1 पावर और cos के ऊपर भी क्या है 1 पावर, ठीक है। लेकिन यहाँ तो साइन के ऊपर 2 पावर आ रही है। तो देखो आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो ये 2 cos² थीटा में से एक cos² थीटा इसको पकड़ा दो। फायदा क्या होगा उससे, आप समझ पा रहे हैं बात को? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए sin² थीटा प्लस एक cos² थीटा इसको पकड़ा दिया और एक cos² थीटा बचा। बाकी ये कहानी चल रही है -6 sin थीटा cos थीटा। बच्चा पार्टी ये 1 हो गया। अब देखो cos² x का फॉर्मूला मैं 2-3 दिन से आपके सामने बार बार बोल रहा हूँ, ये होता है
ये स्क्वायर हट जाएगा। Yes, sir. ऐसे ही बेटा ये 6 साइन थीटा कॉस थीटा, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये 1/2 को अलग कर दिया और 1/2 कॉस 2 थीटा को अलग कर दिया। यहाँ पर -3 बेटा ये हो गया साइन 2 थीटा, तो 1 + 1/2 क्या हो गया बेटा 3/2। बाकी क्या आ रहा है, ये 1/2 कॉस 2 थीटा -3 साइन 2 थीटा। समझ रहे हैं, देखो पावर 1 आ रही है, एंगल सेम आया नहीं आया, Yes, sir. मिल गया दोबारा। तो ये Yes, चीज में sir. क्या हुआ क्वेश्चन है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 3/2 तो ऐड हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, ये मिनिमम वैल्यू -√a² + b²। ठीक है, तो यानी यहाँ क्या हो गया 3/2 माइनस बेटा ये अंदर एलसीएम लिया तो 37/4 हो गया बेटा, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ऐसा आ गया। बचा पार्टी मैक्सिमम क्या हो गया, Plus is sir. 3 plus √37/2. बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, 3 + √37/2 ये आ गया। ठीक है, तो मिनिमम हो गया, यानी रेंज क्या हो गई 3 - √37/2, तो 3 + √37/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे तो